हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ आवर टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे। और इस क्वेश्चन में हमें एक टू वेरिएबल फंक्शन गिवन है और हमें बताना है कि जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में जैसे ये फंक्शन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो हमारा एफ एक्स है वो इस टाइप से आ जाएगा व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तब तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है बिकॉज इट इज़ जस्ट अ कॉम्पोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, प्रॉब्लम जीरो तभी हो सकती है जब एक्स जीरो हो, है ना। तो यानी जीरो कोमा ए इन पॉइंट्स पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जीरो कोमा ए टाइप के पॉइंट्स पे लिमिट निकालते हैं इसकी। ठीक है, लिमिट x y टेंड्स टू जीरो कोमा ए एफ एक्स is equals to limit x comma y tends to 0 comma a is equals to सॉरी हाँ यहाँ पे आ जाएगा 2x y² cos 1 बाय एक्स प्लस y² sin 1 बाय एक्स। ठीक है, अगर ये जो a है ये नॉन जीरो हो जाए, a नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए अगर, तो यहाँ पे y² की जगह a² आ जाएगा। ठीक है, और उस केस में फिर ये लिमिट फाइंड करना इम्पॉसिबल है, ये लिमिट क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगी a² sin 1 बाय एक्स की, है ना, जब x जीरो पे जाएगा तो इसका मतलब जीरो कॉमा ए पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो जीरो कॉमा ए पे कंटिन्यूस नहीं है व्हेन a नॉट इक्वल्स टू जीरो। इतना तो पता चल गया। ठीक है, अब a जीरो पे देख लेते हैं। अगर a की वैल्यू जीरो ही ले लें, जीरो जीरो पे देखें लिमिट, जीरो जीरो पे अगर लिमिट देखें तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे y² है। अब क्या होगा, अब देखो ये y भी जीरो पे जा रहा है और ये बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम, ये दोनों जीरो पे जा रहे हैं, ये बाउंडेड है, तो ये लिमिट जीरो आ जाएगी। यानी जीरो जीरो पे तो लिमिट जीरो है, लेकिन जब a नॉट इक्वल्स टू जीरो है यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब जो एफ एक्स है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस नहीं है ना। तो मतलब a तो हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब अब जीरो जीरो पे देख लेते हैं क्या होगा, क्योंकि जीरो जीरो पे लिमिट जीरो आई है और अगर ओरिजिनल वैल्यू भी फंक्शन की जीरो जीरो पे जीरो है तो फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, लिमिट तो जीरो आ गई। अब देख लेते हैं कि एफ एक्स क्या है जीरो कोमा जीरो पे। इसके लिए क्या करना होगा, एफ ऑफ एच कोमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब क्या होगा, एच कोमा जीरो पे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो y को जैसे ही जीरो पुट किया ये पूरा जीरो हो गया, तो ऊपर जीरो हो गया, जीरो बाय एच, तो ये जीरो आ गया। मतलब देखो फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आ गई और लिमिट भी जीरो आ रही थी। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जो है वो जीरो कोमा जीरो पे तो कंटिन्यूस है, लेकिन जीरो कोमा ए पे कंटिन्यूस नहीं है व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एफ एक्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिली। नाउ लेट्स फाइंड एफ वाई। ठीक है, तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस फॉर जीरो कॉमा ए व्हेन ए नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब एफ वाई के बारे में देख लेते हैं। एफ वाई इज इक्वल्स टू सिंपली टू वाई x² cos 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, ये कब है, जब वन एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अब जीरो कॉमा ए पे इसकी भी लिमिट निकालते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा ए एफ वाई इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा ए दिस फंक्शन टू वाई x² cos 1 बाय एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें x अगर जीरो जाएगा और y को कांस्टेंट पुट कर दें a, तो क्या है कि ये जीरो इंटू सम बाउंडेड फंक्शन है ना, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि a जीरो हो या नॉन जीरो, इसकी लिमिट तो जीरो ही आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट जीरो आ रही है नो मैटर इफ a इज जीरो और नॉन जीरो। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, जीरो जीरो पे, जीरो ए पे क्या आएगी, एफ वाई जीरो कोमा ए। अगर ये भी जीरो आ जाती है इसका मतलब एफ वाई इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच कोम सॉरी जीरो कोमा ए प्लस एच, जीरो कोमा ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा ए।
डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। और देखो x 0 पे तो फंक्शन 0 ही है, इसका मतलब ये लिमिट 0 आ जाएगी, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ वाई जो है वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर, उसको फर्क नहीं पड़ रहा इफ ए इज 0 और नॉन 0। ठीक है, तो इसका मतलब एफ वाई इज कंटिन्यूस फॉर, और ये हो जाएगा रो। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, देखो अगर हमसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछी होती तो हम यहाँ से सिर्फ इस जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है यहाँ से हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो अगर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होते हैं इन एन ओपन डोमेन तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है इन दैट डोमेन। लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव अगर डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो हो भी सकता है। सो इट इज़ जस्ट सफिशिएंट कंडीशन कि पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।